नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मज़े में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आप याद करिए अपने बचपन का टाइम, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो आपके साथ अगर कोई टीचर होता था, टीचर के साथ आप कहीं जाते थे या टीचर के साथ खड़े होते थे तो आप खुलकर कोई काम नहीं कर सकते थे। इसी तरह सूर्य राजा ग्रह है, गुरु राजे का गुरु है। जैसे पहले गुरुकुल में पढ़ाई करने जाते थे तो जो राजकुमार होते थे उनका जीवन भी क्या होता था, पूरा अनुशासन में होता था, यानी कि लग्जरी लाइफ नहीं होती थी उनकी। और सूर्य और गुरु, ये जो राजा और गुरु का एक रिलेशन है, ये हमारी एस्ट्रोलॉजी में इसका बहुत अधिक महत्व है। सूर्य से जिस भाव में गुरु होता है उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं उनमें लोगों की नकारात्मक ऊर्जा, यानी अगर आप सिंपल शब्दों में कह लें नज़र दोष या कोई और ऐसा दोष जो 99.9% पर काम को रोक दे, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कौन बंदे आप पर भारी हैं, किनकी नेगेटिव एनर्जी, किनकी नज़र दोष आप पर भारी है, उनसे आपको दूर रहना है। जीवन में तरक्की के लिए आपने उनके साथ कोई अपना सीक्रेट शेयर नहीं करना। जीवन में तरक्की के लिए सबसे पहले आते हैं जी, सूर्य और गुरु इकट्ठे हों, राजा और गुरु इकट्ठे हो गए। पहली बात मेरी नोट कर लें, कुंडली के जिस भी भाव में सूर्य और गुरु का योग हो, केंद्र त्रिकोण के मालिकों दोनों ग्रह, तो बात अलग है, थोड़ा अच्छा फल देंगे। नहीं तो उस भाव से संबंधित मामलों में जातक खुलकर काम नहीं कर पाएगा। बिल्कुल अंतिम समय में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर लगन में हो तो जीवन के सभी क्षेत्रों में। अगर ये सूर्य गुरु की युक्ति दूसरे भाव में हो, धन के मामले में, रिश्तेदारों के मामले में, तीसरे भाव में अगर ये जुती बनती हो तो जितनी मेहनत करेगा उससे इसके हिसाब से बहुत कम धन होगा। चौथे भाव में बनती हो तो प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में, परिवार से उसको पूरा क्या है संतुष्टि नहीं मिलेगी। पंचम भाव में हो तो प्रेमी या प्रेमिका से उसको नुकसान होगा। एजुकेशन में जो वो करना चाहता था वो नहीं कर पाएगा। छठे भाव में हो, नौकरी में या जिसको सर्विस दे रहा है, जिसके लिए काम कर रहा है, उसके काम की कदर नहीं डालेगा। सप्तम भाव में हो, पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा। अष्टम भाव में हो, पैतृक संपत्ति मिलने में कोर्ट केस वगैरह करना पड़ेगा या अपनों की जो उनके विरोध का सामना करना पड़ेगा। नवम भाव में हो, धार्मिक लोग जातक के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दसम भाव में हो तो जातक की जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें गुप्त शिकायतें बहुत होंगी और पॉलिटिशियन से नुकसान होगा। 11वें भाव में हो, जातक के मित्र ही जातक के दुश्मन निकलेंगे। 12वें भाव में हो, बिना मतलब का खर्च होगा और खर्च जातक दूसरों को दिखाने के लिए करेगा, क्योंकि गुरु और सूर्य इकट्ठे होंगे। तो मैंने ब्रीफ में ये सूर्य गुरु की जुती का फल बताया है। अब सूर्य गुरु की जुती जब होती है, किसी भी भाव में हो, उस भाव से संबंधित आपका, क्योंकि सूर्य से गुरु पहले भाव में आ गया, तो जब सूर्य से गुरु पहले भाव में आ जाए तो जो आपको जन्म के समय से जानते हैं, तो कई बार मैं ऐसे समझाता हूँ कि जब आपका जन्म हुआ, जो
आपके पिताजी के रिश्तेदार, दोस्त, मित्र आपको शगुन दे कर गए, आपको देख कर गए। वो लोग, उनके आगे बच्चे, वो रिश्तेदार जो बहुत क्लोज है आपके पिताजी के, उनकी नेगेटिव एनर्जी आपको आगे बढ़ने से रोकेगी ही रोकेगी जीवन के हर क्षेत्र में। क्योंकि सूर्य से गुरु पहले भाव में हो गया, जब युक्ति होगी, किसी भी भाव में युक्ति हो जाए, तो जब ये युक्ति होगी तो उनकी नेगेटिव एनर्जी आपका काम जीवन के हर क्षेत्र में बांधते बांधते रह जाएगा। तो इसका यही इलाज है कि बिल्कुल सीक्रेट रहें, दिखावा ना करें, आइडियल ना बने, अपने आप को अच्छा शो करने की कोशिश ना करें, खुल के जीवन जिएं। जब सूर्य से गुरु दूसरे भाव में आ जाता है तो आपके साथ अजीब घटना घटेगी कि पैसे नहीं टिक रहे, धन आता बहुत है, कहते हैं जी पता नहीं कहाँ चला जाता है, किसी को धन दे दिया वापिस नहीं करेगा। और जातक एक बात का ध्यान रखे कि अपने खाने पीने पर अपने शौक मारकर अगर धन इकट्ठा करने की कोशिश करे, उतना ही उसके धन का खर्च क्या है वो अधिक होगा। धन संचित नहीं हो पाएगा, लिक्विड कैश नहीं होगा, सोना चांदी कम होगा जातक के पास। जातक के पड़ोसियों की नेगेटिव एनर्जी, जातक के जो रिश्तेदार है उनकी नेगेटिव एनर्जी ऊपर से बहुत अच्छे होंगे, गुरु है, लेकिन अंदर से उनकी नेगेटिव एनर्जी आपके कामों में क्या है, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस पैदा करेगी उनकी नेगेटिव एनर्जी के कारण। और एक बात का ध्यान रखें, फूड का भाव है ये दूसरा, जीवन में खाने पीने का काम है, जो किसी के सामने कोई वस्तु आपने खानी नहीं है। अगर आपके बच्चे की कुंडली में पड़ा है तो जैसे हमारी माताएं पहले समय में बहुत ध्यान रखती थी कि दूध नहीं पिलाना किसी के सामने, तो बिल्कुल वो बात इस जहाँ स्टीक बैठती है जब सूर्य से गुरु दूसरे भाव में। और इसमें एक चीज़ और है कि पितरों का थोड़ा सा क्रोपी होती है, क्योंकि सूर्य से गुरु दूसरे भाव में आ गया। दूसरा भाव पितरों का भी होता है, पड़ोसियों का भी होता है। पितरों की भी थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी होती है, तो अमावस के दिन थोड़ा दान कर देना चाहिए। किसी बुजुर्ग बंदे को किया हुआ दान बहुत लगता है, जो पितरों का दान है। ठीक है, कौओं को, कुत्तों को, गाय, गौ माता को कर देते हैं, इसमें कोई नुकसान नहीं, लेकिन बुजुर्ग बंदा जो नीडी हो उसको किया हुआ दान वो बहुत लगता है। वृद्ध आश्रम में किया हुआ दान बहुत लगता है पितृ पक्ष में। अमावस्या के दिन अगर कुंडली में पितृ दोष हो आपकी, तो सबसे सटीक दान ये है कि आप वृद्ध आश्रम में कीजिए। बाकी के तो जो है जी पीपल में जल डालना है जी, वो आप कर सकते हैं, लेकिन जो लॉजिकल दान यही है कि पितृ का मतलब बुजुर्ग को खुश किया तो आपके पितर भी खुश होंगे। सूर्य से गुरु जब तीसरे भाव में हो तो इसमें क्या है कि आपके भाई बहनों की चालें, आपके भाई बहनों की नेगेटिव एनर्जी, उसके कारण जिसकी आप हेल्प करोगे वही आपका दुश्मन बनेगा। जिसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी समझोगे कि मेरा फर्ज है इसकी सहायता करनी, वो आपके लिए ऐसा भी कई बार देखा है कि आपकी कीमती वस्तु चोरी करवाने में, आपके कीमती कागजात इधर उधर करवाने में उस बंदे की चाल रहती है। और कभी भी आप कोई यात्रा कर रहे हैं तो चुपचाप होकर कीजिए, किसी से कोई इंट्रोडक्शन नहीं लेनी कि भाई तू कहाँ का है, किसी को कोई इंट्रोडक्शन नहीं देनी। जीवन में अच्छा चल रहा है, जीवन में बुरा चल रहा है, इसके बारे में कोई भी बात आपने अपने भाई बहनों से शेयर नहीं करनी। जो सेल्स की लाइन में है, मार्केटिंग की लाइन में है, एमबीए की लाइन में है, इस तरह की लाइन में है,
स्ट्रैटजी बनाते हैं किसी काम के लिए। अब किसी प्रोडक्ट की कोई नया लॉन्च करना है तो क्या स्ट्रैटजी है। तो जब तक स्ट्रैटजी पूरी ना हो उसको टॉप सीक्रेट रखें। आपने सेल कैसे बढ़ाई ये आपके कोलीग्स को भी इस बात का पता नहीं होना चाहिए। यानी स्ट्रैटेजिकल जितने भी लाइफ के मामले हैं उन सबको आप सीक्रेट रखें, और चोरी होने का पूरा खतरा रहेगा जिसमें आपके अपनों का योगदान रहेगा। तो अपनी कीमती वस्तु भाई संभाल कर रखें, इसमें ही आपको लाभ है। अगर सूर्य से गुरु आपका चौथे भाव में विराजमान हो गया तो ये कोई अच्छा योग नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारा परिवार, जिनके लिए हम जीते हैं, जिनके लिए हम कमाते हैं, और उनके हौसले पर ही बंदा सुबह से लेकर शाम तक, औरत है, बंदा है, काम करते हैं परिवार की खातिर। परिवार की खुशी में बंदा खुश होता है। लेकिन जहाँ एक त्रासदी देखी गई है कि सूर्य से गुरु चौथे भाव में हो, आपके परिवार के सदस्य ही जिनके लिए आप बहुत कर रहे हैं, इसमें आपके माता पिता भी आ गए, आपके भाई बहन भी आ गए, आपका जीवन साथी भी आ गया, आपके बच्चे भी आ गए, आपके भतीजे भतीजियाँ भी आ गए, जो क्लोज आपके रिलेटिव्स हैं वो सभी आ गए। वो सभी रिलेटिव्स आपके लिए क्या कि एक नेगेटिव सोच रखेंगे, आपका दुख देखकर अंदर से खुश होंगे, आपका सुख देखकर अंदर से दुखी होंगे। जब आपकी किसी कामना की पूर्ति हो जाए ना, तो घर आकर बड़ी बड़ी बातें करने की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी तरक्की से आपके नज़दीकी रिश्तेदार खुश नहीं होंगे और आपको दुखी करने के नए नए जुगाड़ निकालेंगे कि इसको कैसे दुखी किया जाए। तो फिर उसके कारण आपकी मानसिक शांति खराब होगी, आपको नींद आने में प्रॉब्लम होगी। कोई आपका रिश्तेदार ज़मीन जायदाद के बंटवारे में आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि इसके पास तो बहुत है। आपने क्या है कि आपने अपना रोना, अपना हंसना, ये सब कुछ आपने परमात्मा के सामने करना है, ईश्वर के सामने करना है। और मैं तो जहाँ तक कहूँगा कि सूर्य से गुरु चौथे भाव में हो, अपने जीवन साथी को भी जो आपकी टॉप सीक्रेट खुशी की बात है कि मैं इस काम से बहुत खुश हुआ हूँ, उसको बताने में थोड़ा गुरेज करें। कई बार उसकी भी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये ग्रहों का खेल है, किसी के बस की बात नहीं। अगले पिछले जन्म के जो कर्म है वो पूर्ण हो रहे हैं। सूर्य से गुरु पंचम भाव में हो तो जातक का जो ऑपोजिट सेक्स वाले बंदे होते हैं ना, तो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट की भी यही थ्योरी है कि वो जातक की तारीफ़ कर दे तो जातक को बहुत अच्छा लगता है, जातक फूला नहीं समाता। और अगर वो जातक का अपमान कर दें, चार लोगों के बीच कर दें, तो ये क्या है, जातक के लिए मरने के समान हो जाता है। तो सूर्य से गुरु जब पंचम भाव में होगा तो जो आपके जीवन में ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं, चाहे आपके ब्लड रिलेशन के हैं चाहे बाहर के हैं, बाहर के लोगों का योगदान अधिक होता है पंचम भाव के कारण। वो लोग आपसे लाभ भी लेते रहेंगे और आपकी तरक्की भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब आप तरक्की करेंगे तो आपको हौसला नहीं देंगे, तो आपके विषय में ऐसी बातों का उपयोग करेंगे जो आपको चुभे। और सबसे बड़ी बात ये है कि सूर्य से गुरु पंचम भाव में हो, ऑपोजिट सेक्स के लोग आपको जूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी अपनाएंगे आपके लिए। जो आपकी एजुकेशन है, पढ़ाई के मामले में भी जितनी आपने मेहनत की, जितनी आप में इंटेलिजेंस है, उसके हिसाब से आप एजुकेशन में तरक्की नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन लोगों की नेगेटिव एनर्जी आपको तरक्की नहीं करने देगी। और जितने आप मन के सच्चे हैं उतना ही भाई फिर आपके आसपास जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं वो आपके मन की
सच्चाई का, आपके भोलेपन का लाभ उठाएंगे और अचानक ही आपको धन में झटका देंगे। किसी से को पैसा उधार नहीं देना, बड़ी अमाउंट तो किसी को उधार नहीं देनी। शेयर मार्केट में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट आपने बिल्कुल नहीं करनी। और नम्रता आपका सबसे बड़ा अवगुण है। बिल्कुल विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप विनम्र होंगे उतने ही लोग आपका लाभ उठाएंगे। सूर्य से गुरु जब छठे भाव में विराजमान हो जाए तो ये होता है जिसको आप सर्विस दे रहे हैं, नौकरी का भाव भी आ जाता है। जिस रिश्तेदार के लिए आप तन मन धन से काम कर रहे हैं कि जी हमारा रिश्तेदार है, वो भी आ जाता है। ननिहाल पक्ष के लोग भी आ जाते हैं, आपके कुलीग्स आ जाते हैं आपकी नौकरी में। इन सब की नेगेटिव एनर्जी, ये मेरी बात लिख लें, इन सब की नेगेटिव एनर्जी के कारण आपको शारीरिक परेशानियां होंगी। जब भी आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, मान लीजिए नई गाड़ी खरीद ली, तो उसके बाद आपके या आपके परिवार के किसी मेंबर की सेहत अवश्य खराब होगी। आपके जीवन में अड़चनें और कठिनाइयाँ बढ़ेंगी। मान लीजिए आपको कोई अच्छी नौकरी मिल गई, नौकरी में प्रमोशन हो गई, तो आपके कुलीग्स की नेगेटिव एनर्जी के कारण, ननिहाल पक्ष के लोगों की नेगेटिव एनर्जी के कारण, और इस तरह के लोग जिनको आप सर्विस देते हैं, जिनका आप बहुत करते हैं, जिनकी बहुत सेवा करते हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी ये त्रासदी है गुरु की। मैं अपने कई वीडियो में बता चुका हूँ कि गुरु पानी पिला पिला कर मारता है। तो जिनकी आपने बहुत सेवा कर रहे हैं, आप भगवान मानकर सेवा कर रहे हैं, उनकी नेगेटिव एनर्जी भी आपको, उनकी एनर्जी भी आपके लिए नेगेटिव साबित होगी। क्योंकि पिछले जन्म का कर्जा देना था आपने, वो कर्जा क्या आप दे रहे हैं। और वो जब भी आप तरक्की करेंगे, कोई कीमती सामान लेंगे, कोई बीमारी होगी, कोई चोट लगेगी, कोई चोरी होगी, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके साथ होंगी ही होंगी। सूर्य और गुरु बिल्कुल सामने हो जाएं तो कहते हैं जी ये दृष्टि पड़ जाएगी, लेकिन ये जो दृष्टि है वो भी इतना चमत्कार नहीं दिखाएगी। ये एक तो ये है कि सूर्य और गुरु बिल्कुल सामने हो तो पार्टनरशिप में आपने कोई काम नहीं करना। 10 बार आपने सोचना है पार्टनरशिप में काम करने के लिए। और दूसरी जगह पर पुरुष या पर स्त्री के साथ कोई शारीरिक संबंध आपने नहीं बनाने, ये आपकी बदनामी का कारण बनेंगे। जीवन में कई मौके आपको ऐसे मिलेंगे, लेकिन आपने इस तरह का कोई काम नहीं करना। लव मैरिज बिल्कुल नहीं करनी। जिनकी लव मैरिज हो गई वो समझ लें कि बहुत बड़ा प्रारब्ध है पिछले जन्म का, कि जो हमने पूरा करना है। इसके अलावा कोर्ट केस अगर कोई हो गया तो समझ लो कि उस पर बहुत अधिक खर्च होगा, बहुत अधिक मानसिक चिंता का सामना करना पड़ेगा। और मैंने एक बात बहुत देखी है कि आपका वकील ही आपका बुरा चाहेगा अगर सूर्य से गुरु सप्तम भाव में हो। उसकी नेगेटिव एनर्जी भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और वकील पर भी पूर्ण रूप से विश्वास ना करें। और आप अगर साझेदारी में कोई काम कर रहे हैं, जिसके साथ साझेदारी है उसके वो सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है, अपनी पर्सनल बात कोई नहीं बतानी। उसकी नेगेटिव एनर्जी या उसका आपके साथ बिहेवियर आपके गृहस्थ जीवन में तनाव पैदा करेगा। वो चाहेगा कि आपका गृहस्थ जीवन खराब हो, तो उससे भी आपको सावधान रहना है। सूर्य से गुरु अष्टम भाव में, तो ये जो अष्टम भाव है, ये अष्टम भाव तो होता ही सिक्रेसी का है। तो इसमें क्या आएगा, जिन लोगों के साथ आपके गुप्त संबंध है। देखिए कुछ लोगों के साथ हम संबंध इसलिए बनाते हैं कि जब हम प्रॉब्लम में आए वो हमारी प्रोटेक्शन करेंगे। ये जो हमारा लाइफ चलती है गिव एंड टेक पॉलिसी पर चलती है तकरीबन सबकी लाइफ। और
किसी बंदे का हम तभी करते हैं अगर हमको पता हो कि यार यहाँ से हमें लाभ होने वाला है, तभी उस किसी काम करते हैं। आम तौर पर अपने बच्चों का तो सभी करते हैं, और अपनी लस्ट पूरी करने के लिए अंदर की जो आपकी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूरा करने के लिए भी हम करते हैं। वो भी हमारे एक अंदर की जो एक ये कह लीजिए लाभ है, हमें अच्छा लगता है अगर जब हमारा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पूरा होता है, तो उसके लिए भी हम करते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कि जो बड़े बड़े बंदों के साथ हमने इसलिए रिलेशन बनाए कि भाई जब हम किसी प्रॉब्लम में आएंगे ये बंदा हमारी सहायता करेगा, तो वो बंदे की नेगेटिव एनर्जी अगर आपने किसी दिन इमोशंस में आकर, पहली बात तो ये है कि उस बंदे के साथ कभी बैठकर शराब वगैरह नहीं पीनी, उसको पिला दीजिए। लेकिन जब उसके साथ बैठकर अगर आपने ड्रिंक वगैरह किया तो आप क्या है कि अपनी सभी सीक्रेट बातें आप उसको बता देंगे। तो एक तो इस बात का आपने बहुत अधिक ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है कि वो बंदे की जो नेगेटिव थॉट है आपके लिए, आपने तो इसलिए उसके साथ रिलेशन बनाया कि आपके हेल्प करेगा, कोई बड़ा पॉलिटिशियन है या कुछ है, लेकिन वो कहते हैं कि जैसे वो चील होती है, गिद्ध होती है, वो यही सोचती है कि इससे कैसे झपटूं, तो उसकी नज़र यही होगी कि आपसे कैसे झपटूं। तो सीक्रेट रिलेशन ना ही बनाएं तो अच्छा है। अगर मजबूरी में बनाने पड़े तो जो आपके पास है उस बंदे को उससे कम ही बताएं कि मेरे पास तो भाई यही है, अधिक नहीं है। और इसमें यह है कि उसके कारण आपको अचानक होता हुआ लाभ रुकेगा, उसकी नेगेटिव एनर्जी के कारण कह लो, उसके नज़र दोष के कारण कह लो, जब उसके गतिविधियों के कारण कह लो कि आपको अचानक होने वाला लाभ में प्रॉब्लम्स आएंगी, विघ्न बाधाएं आएंगी। जब सूर्य से गुरु नवम भाव में विराजमान हो तो जो ये नवम भाव है ये होता है धार्मिक लोगों का। जो लोग अपने आप को बहुत धार्मिक कहते हैं वो लोग आपका भाग्य में सबसे बड़ी बाधा बनेंगे। आपको आगे बढ़ने में से उनकी नेगेटिव एनर्जी ही रोकेगी, ऊपर से बहुत अच्छा आशीर्वाद देंगे। जो आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देता है, किसी के आपने चरण स्पर्श किए, कोई तो एक बार कह देगा कि मे गॉड ब्लेस यू, कोई 5-6 आशीर्वाद थोक में दे देता है इकट्ठे ही, वो समझ लो कि वो अंदर से आशीर्वाद नहीं दे रहा, वो एक फॉर्मेलिटी कर रहा है और अंदर ही अंदर आपको लिए वो बुरा मांग रहा है। तो ऐसा बंदों से फ़ौरन आप दूर हो जाएं। और जो आपके पिता पक्ष के रिश्तेदार हैं, आपकी प्रमोशन हो, आपको कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, उनको कभी पार्टी वगैरह नहीं देनी, उनसे सभी बातें सीक्रेट रखनी है। इस कलयुग में वो आपके लिए अच्छा नहीं चाह रहे। और उनमें भी आपके पिता पक्ष में भी जो बंदे धार्मिक है वो तो पूरा ही, वो कहते हैं कि दोनों टेस्ट लिटमस टेस्ट ही हो गया उनका, तो कि कंफर्म हो गया कि वो बंदे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। जब जी आपका सूर्य से गुरु दसम भाव में हो तो दसम भाव होता है कि आपके पास जो शक्तियां हैं, आपके पास जो शक्तियां हैं किस कारण है वो शक्तियां, या तो आपकी नौकरी के कारण, सरकारी जॉब है आपके पास, पॉलिटिक्स के कारण, पैसे के कारण। पैसा कहाँ से आता है? बिजनेस से आता है, नौकरी से आता है, कंसल्टेंसी से आता है। पैसा, पॉलिटिक्स, सरकारी नौकरी, इसके कारण ही आपके पास शक्तियां हैं, आपके पास पावर है। और दसम भाव में इस चीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है। और इन सब को स्मूथ ढंग से चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आज के कलयुग में होशियारी करनी पड़ती है, चालाकी करनी पड़ती है, दूसरों को धोखा देना पड़ता है, अगर हमने अपने हाथ में ये चीज़ें रखनी है। लेकिन
जब सूर्य से गुरु दसम भाव में हो, ये सभी काम हमारे साथ हो जाते हैं। हमारे जो आसपास के लोग हैं वो हमारी शक्तियां कम करने के लिए, हमें नीचा दिखाने के लिए, समाज में हमारी हैसियत कम करने के लिए वो होशियारी भी करेंगे, चालाकी भी करेंगे, धोखा भी देंगे। जब हम ऊंचाइयां प्राप्त करेंगे अपने जीवन की, तो गुप्त शिकायतें भी करेंगे, लग पुलिंग भी करेंगे। हमारे जो ये प्रमोशन ना हो उसमें भी पूरा अपना जोर लगाएंगे। तो उनसे आपको अपनी बातें सीक्रेट रखनी है, आसपास के लोगों से अपनी बातें सीक्रेट रखनी है कि मेरी प्लानिंग क्या है अपने प्रोफेशन के बारे में। और जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट सेक्टर में है, पॉलिटिक्स में है, जो उनका पीए वगैरह है उसको चेंज करते रहें, क्योंकि सबसे क्लोज आपका पर्सनल असिस्टेंट ही होता है, जिसके पास आपकी सभी फाइल्स वगैरह होती है। उसको आप चेंज करते रहें, वो बंदा आपके लिए एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बनेगा। सूर्य से गुरु जब 11वें भाव में आ जाए तो इसमें एक विडंबना हो जाती है कि आप की जहाँ रोज़मर्रा से आमदनी है, देखिए आपके पास बहुत ज़मीन हो सकती है, बहुत जायदाद हो सकती है, लेकिन काउंट करती है कि रोज़मर्रा के जीवन में आप कितना पैसा कमाते हैं, महीने में कितना पैसा कमाते हैं। उसका जो एक आपको सहारा होता है वो एक अलग ही होता है। तो वो जो पैसा है उसको कम करने के लिए जो सबसे नेगेटिव एनर्जी निभाएंगे, वो निभाएंगे जी आपके मित्र, आपके भाई बहन, जिन पर आप कभी सोच भी नहीं सकते कि मैं इस बंदे का दिल से कर रहा हूँ। अपने आप मैंने तरक्की नहीं की, अपने भाई बहनों के कारण, अपने मित्रों के कारण मैंने कई झूठ बोले, लोगों से छल कपट किया, लेकिन वही मित्र की नेगेटिव एनर्जी, वही आपके बहन भाइयों की नेगेटिव एनर्जी आपको आगे बढ़ने से रोकेगी। और मेरी एक बात याद रखना, अगर आप कोई दुकान करते हैं, कंसल्टेंसी करते हैं, तो वहाँ पर मैंने कई केस ऐसे देखे हैं कि कभी आपको कोई ऐसी वस्तु मिल जाएगी जिससे आपको थोड़ा सा ये शक होगा कि कोई मेरे पर कुछ कर रहा है, ऐसा हो रहा है। तो आपने सिंपल क्या है कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उस पर गंगा जल का जो है वो छिड़काव करते रहना है समय समय पर। तो इससे क्या है कि नेगेटिव एनर्जी में कमी आएगी। अगर कोई इतराज़ वस्तु ऐसी मिले तो अधिक आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर अधिक भयभीत हो गए तो भय के कारण नुकसान अधिक होता है। देखिए, जे जब हम प्रकृति के अगेंस्ट कोई बंदा जाएगा, पानी ऊपर से नीचे जाता है, आग नीचे से ऊपर जाती है, प्रकृति का नियम है। अगर हम आग को ऊपर से नीचे भेजने की कोशिश करेंगे तो कुछ हद तक तो कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद नुकसान भी होगा और आग फिर उसी पोजीशन में जाएगी। तो जो आपने कर्म किए हैं अच्छे या बुरे, उसका फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोई बंदा उसमें बिना मतलब का कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहे तो कुछ समय के लिए कामयाब होगा और उसके बाद उसको बहुत अधिक दुख का सामना करना पड़ेगा। और पहचान भी यही होती है जो हम कहते हैं। वैसे मैं बहुत कम विश्वास करता हूँ, नेचर से गलत जो आदमी करता है बहुत कम समय के लिए उसका असर होता है, लेकिन जब असर होता है फिर सहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सूर्य से गुरु जब 12वें भाव में विराजमान हो जाए, जब सूर्य से गुरु 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो इसमें एक तो जो इन्वॉल्वमेंट हो जाती है कि लोगों को एक गलत फहमी होती है कि इसके पास बहुत पैसा है। तो जब आपने कोई बड़ी चीज़ लेनी है, कोई बड़ा खर्च करना है, देखिए सभी लेते हैं अपनी लाइफ में अपनी जितनी उस क्षमता होती है। किसी के लिए 32 इंच की एलईडी बहुत बड़ी चीज़ है, किसी के लिए भाई इससे बहुत बड़ी साइज की जो पूरे कमरे में आ जाती है वो एलईडी बड़ी चीज़ है। अपनी क्षमता है सबकी। तो
अपनी क्षमता के हिसाब से सभी बड़ी चीज़ें लेते हैं। जब भी आप कोई बड़ी चीज़ लें, यानी आपके आसपास के लोगों को लगे कि ये बड़ी वस्तु ले रहा है, तो उस समय क्या है कि सबसे पहले जब वस्तु लें तो उसको ईश्वर के चरणों में लगाएं। गाड़ी लिया तो उसकी चाबी सबसे पहले ईश्वर के चरणों में, जो भी जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनके चरणों में लगाएं। उसके बाद फिर आप शुरू करें तो आसपास के लोगों की नेगेटिव एनर्जी का असर बहुत कम आप पर होगा। और इसमें एक बात और बहुत वो है कि जो आप शैया सुख ढूंढ रहे हैं या किसी भी उम्र में आपको अपोजिट सेक्स का कोई बंदा बहुत अच्छा लग रहा है या लग रही है, तो वो आपको अच्छा जो लग रहा है वही अच्छा लग रहा है जिसकी सोच आपके लिए नेगेटिव है। ये मेरी बात लिख ले। अगर आपने इमोशंस में आकर उसको अपनी राज की बातें बतानी शुरू कर दी तो समझ लें उस दिन से ही आपका डाउनफॉल शुरू हो गया। और जब सूर्य से गुरु 12वें भाव में हो तो आपने क्या है कि जब आपके कैरियर में डाउनफॉल आना शुरू होगा, इसका संकेत आपके आँख और पैर देंगे। बिना मतलब के आँखों की बीमारी, आँखों में सोजिश, आँखों में एलर्जिक, पैरों में दर्द, पैरों की बीमारी, स्किन की पैरों में प्रॉब्लम्स, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको होनी शुरू हो जाएंगी। और अगर पितर आपको ताने मार कर जाए कि आपने हमारा किया ही क्या है तो सबसे अच्छा ये है कि आपने वृद्ध आश्रम में जाकर बुजुर्गों की सेवा करनी है और उनको कोई दवा वगैरह लेकर दे देनी है। उनकी भी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए थोड़ी क्या है नुकसानदायक हो सकती है। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था कि सूर्य से किस भाव में गुरु हो तो कैसे हमने उसको काउंटर बैलेंस करना है। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स हेलो।